मनु की जो तीसरी पुत्री हैं प्रसूति, उनका विवाह दक्ष के साथ हुआ। उनकी जो 16 कन्या थी उनमें सबसे छोटी सती, उनका विवाह देवों के देव महादेव के साथ में हुआ, लेकिन आपस में ज्यादा बनी नहीं, क्योंकि इनके मायके का जो अहंकार था इन्हें कि मेरो बाप न्यो, मेरो भैया न्यो, तो जो माताएं मायके के अहंकार को लिए ससुराल में रहती हैं तो उनकी फिर ज्यादा दिना चलती नहीं है गाड़ी। बहुत सी माताएं हैं जब ब्याह करके आएंगी तो मायके के बार बार अहंकार को बखान करेंगी, मेरो भैया न्यो, मेरो बाप न्यो, मेरो चाचा विधायक, मेरो भतीजो सांसद, फलानो ढिकानो न्यो। तो फिर आदमी का उन्हें हाथ जोड़ कहेगो मई रह ले, यहाँ काय को कहे मर रही है बिना बात है। जब तेरो मई सब कछु है, जब यहाँ कछु है ही नहीं है। सती जी का महादेव जी के साथ 2 बार विवाह हुआ। कथा तो आपने सुन रखी है। एक बार शंकर भगवान कथा सुनाने लगे अगस्त्य जी के पास में, फिर शंका करी राम जी में, नहीं मानी, खूब समझाई, बाकी बाद जल के मरनो पड़ो, बाकी बाद फिर जन्म भयो पर्वत के यहाँ, फिर पार्वती बनी, नारद जी को गुरु बनाया, तपस्या करी, विवाह हुआ। ये कथा है। अब इसमें चलते हैं गहराई में। कथा तो आपने सुनी है और हमारे बच्चे बता रहे थे कि इब्राहिमपुर में कथाएं बहुत होती हैं, तो कथा तो कहने की जरूरत नहीं है। अब चलते हैं भीतर हैं? सती वो बुद्धि है जो जिसकी पैदाइश तो जो है ना बड़ी चतुर सी है। दक्ष माने चतुर, बड़ी चतुर व्यक्ति से है जो बहुत खोपड़ी रखता है, वहां से इसकी पैदाइश है। लेकिन विवाह हो गया ऐसे के संग में जो है ना चतुराई को महत्व नहीं देता, उसके यहां विश्वास की ज्यादा कीमत है। अब कह रहीम कैसे निभे बेर केर को संग, और बेडोलत रस आपने, और उनके फाटत अंग। कैसे निभे? सती जी जो है ना रामायण में जो है गोस्वामी जी कहते हैं कि भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। सती जी का एक रूप है श्रद्धा, लेकिन श्रद्धा में यदि संशय घुस गया है तो फिर श्रद्धा कैसी? और ये श्रद्धा हमेशा जो है संशय से भरी है। शंकर भगवान ले गए कि चलो मेरी ना सुन रही तो शायद कहो संत महात्मा की बात समझ में आ जाए, तो अगस्त जी के पास गए। लेकिन अगस्त जी के यहां एक गड़बड़ है गई इनके संग में। और इधर जा रहा है सिस्टम है उसमें अंदर। हाँ। जब शंकर भगवान और सती जब अगस्त जी के पास पहुंचे, अगस्त जी कौन हैं? जिनके घट में राम कथा भरी है। कोई बात नहीं, ठीक है, थोड़ा इधर घुमा, इधर। अगस्त जी के यहां जब ये गए तो अगस्त जी ने क्या किया? महादेव का पूजन किया। पाद्यम अर्घ्यम स्नानम आचमनीयम और पंचोपचार से जो है पूजा की। लेकिन समस्या ये आ गई
कि जब पति की पूजा हुई तो पत्नी की भी पूजा करनी पड़ी, संग में जाएगी तो, जबकि सती पूजा के योग्य नहीं है। हमारे भारत में ये एक नियम है कि यदि पति मास्टर होए और पत्नी चाहे भले ही अंगूठा टेक होए, नाम का पड़ेगो, तुमते को पूछ रहे हो भाई, बिन की बात है, बिनते ही पूछ लेंगे हो, तुम ज्यादा आगे चलता हो क्यों भैया। यदि पति मास्टर है और पत्नी भले ही अंगूठा छापे, तो नाम क्या पड़ेगा? बोलो, मास्टरनी ना, कि जोर से बोलो, जैसे घर में जब लड़ाई होती का तब बोलते का। अच्छा, बगल भाई कहते हैं जेठ यही है बगल में, जोर से मत बोले, बोलो होगो जेठ हो पहले, जाखन कोई काऊ को जेठ ना है। यदि डॉक्टर के संग में विवाह हो जाए और भले ही वो एक सुई लगाए वो नहीं जानते होए, भले ही वो किसी भी दवाई का साल्ट नहीं जानती हो, हैं, वो भले ही कोई ड्रग नहीं जानती हो, लेकिन नाम क्या पड़ेगा? बोलो, डॉक्टरनी। हाँ, मास्टर की है तो बोलो, और डॉक्टर की है तो डॉक्टरनी, और डाकिया की है तो ताली मत बजाओ भाई, उन्हें बुरा लग जाएगा। क्यों भैया, जब डॉक्टरनी पे खुश रही तो मास्टरनी पे खुश रही, डाकिनी पे आएगा? अच्छा, मीठा मीठा गप गप हो, कड़वा कड़वा तू तू, ये तो न्याय नहीं है। कुछ लोग उर्द की दाल पचा जाते हैं, कुछ लोग घी पचा जाते हैं। नहीं, पचा जाते हैं ये कहना ठीक नहीं, पचा जाते थे, पचा जाते थे, या उस समय का कोई होगा तो शायद पचा जाए। कुछ लोग उर्द की दाल पचा जाते, कुछ लोग घी पचा जाते, कुछ लोग अरबी पचा जाते हैं, लेकिन सबसे कठिन है सम्मान का पचाना। यदि पाचन तंत्र कमजोर हो तो सम्मान का पचाना सबसे कठिन है, तुरंत रिएक्शन होता है। और सती को यही हो गया। शंकर भगवान की संग में जाने के कारण, अर्धांगिनी होने के कारण, पत्नी होने के कारण अगस्त जी ने पूजन किया और सोई साहब अपच हो गई। बोले जी कथा सुनावे को हमें हमारे पाँव धो रहे है हमारे पाँव धो रहे है, जी कथा सुनावे को तो जाकी कथा का सुनू जो हमारी पाँव धो रहे हैं। अरे कथा सुनते थे, ये भोले बाबा भी भोले ही हैं। अरे कथा ही सुननी तो कहूँ ऐसे महान व्यक्तित्व के पास जाते हैं कि जाके पाँव हमें धोने पड़ते, तो कुछ महान से कथा सुनते। अब जाए जी, अब समझिएगा, मैंने सर को झुकाया नमन के लिए और पीठ पर पांव रख गंदगी चढ़ गई। मैंने सर को झुकाया नमन के लिए, पीठ पर पांव रख गंदगी चढ़ गई। मैंने पौधों को सींचा गुलाबों के लिए, किंतु कांटों की बरसों उम्र बढ़ गई। गुलाब के पौध को लगाया जाता है फूलों के लिए, लेकिन फूल तो पता नहीं आवे कि नहीं आवे, पहले उसी पौधा पर कांटे आ जाते हैं। जब ऐसी मान्यता बना बैठी है तो अब अगस्त जी की जो बातें बाकी समझ में आएंगी, कोई सवाल ही नहीं है। तो सुनी महेश परम सुख मानी, सुनी महेश ओनली, केवल, दोनों ने नहीं। और जो कथा सुनता है तो कथा क्या करती है? कथा जो है राम कथा राम से भर देती है, राम कथा राम से भर देती है, काम कथा काम से भर देती है। तो शंकर भगवान तो राम से भर गए।
लेकिन ये जो है खाली रह गई, क्योंकि इन्होंने सुना नहीं। और राम कथा क्या करती है, जब राम से भर देती है, और राम से जब हृदय भर जाता है तो फिर वहां संशय, मोह, ये सब बेकार नहीं रहते। और जहां फिर राम कथा नहीं रहेगी, राम नहीं रहेंगे, तो फिर और ये सब तो आगे अपना अड्डो जमाएंगे ना। रास्ते में लौट रहे थे और वहां राम जी दंडकारण्य में, दंडक वन में लीला कर रहे थे। सीता जी खो गई हैं। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, हे खग मृग, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृगने। जैसे ही महादेव जी ने राम जी का दर्शन किया और एकदम भाव से भर गए, राम का दर्शन हो गया, ब्रह्म का दर्शन हो गया, और उन्होंने जो है दूर से ही जय सच्चिदानंद जग पावन, हे सच्चिदानंद ब्रह्म, तेरी लीला को प्रणाम, तुमको प्रणाम। ये तो प्रेम से भर गए, स्नेह से भर गए, क्योंकि रामकथा सुन के आए। और रामकथा क्या है, प्रेम को बढ़ाने वाली, प्रेम को पैदा भी करती है और प्रेम का संवर्धन भी करती है। राम सुप्रेम है पोषत पानी, राम सुप्रेम है, राम सुप्रेम है पोषत पानी। तो राम भोले बाबा के हृदय में क्या प्रेम भर गया, पोषित हो गया, स्नेह से भर गए भोले बाबा, महादेव स्नेह से भर गए। और सती जी उन्हीं राम को देख करके संदेह से भर गई। यह है राम कथा न सुनने का फल, यह कथा न सुनने का फल है, संदेह से भर गई। महापुरुष कौन है, बुद्ध पुरुष कौन है, जो लीलाओं के भीतर छुपे हुए, चाहे रोने की लीला है, चाहे दुख की लीला है, चाहे अज्ञान की लीला है। अज्ञानी बने या राम जी, सीता जी का अज्ञान है, उन्हें अपनी शांति का अज्ञान दिखा रहे हैं, लेकिन अज्ञानी है नहीं। लीला के अंदर छुपे हुए कैरेक्टर को जो समझ ले, बात समझ में आ रही है, असत्य में छुपे हुए सत्य को निकाल ले, अनात्मा में छुपे हुए आत्मा को खोज ले, जगत में छुपे हुए जगदीश को खोज ले, वही तो बुद्ध पुरुष है, वही तो महापुरुष है। और जगत में जगत ही दिखाई दे, जगदीश दिखाई न दे, यही अज्ञान है, यही मोह है। अनात्मा में अनात्मा ही दिखाई दे। महापुरुष कह रहा है कि तुम्हें जो दिख रहा है उसके और भीतर जाओ, कुछ और भी है। बोले हैं, हमें सब दिख रहा है। बोले भैया नहीं दिख रहा है तुम्हें। एक पंक्ति गाते हैं हम, किसी से उनकी मंजिल का पता पाया नहीं जाता।
किसी से उनकी मंजिल का पता, महापुरुषों बुद्ध पुरुषों की मंजिल का, वो कहाँ है, किस ऊंचाई पे है वो, उनकी मानसिक बौद्धिक आध्यात्मिक जो ऊंचाई है, वे लगते बड़े सरल हैं, बड़े छोटे, बड़े नीचे, बड़े बड़े अटपटे से। किसी से उनकी मंजिल का पता पाया नहीं जाता, जहां है वो फरिश्तों का वहां साया नहीं जाता, जहां है वो फरिश्तों का वहां साया नहीं जाता। मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मकसूद होते हैं, मकसूद माने योग्य। मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मकसूद होते हैं, ये वो नगमा, ये वो नगमा, ये वो नगमा है जो हर साज पर गाया नहीं जाता, ये वो नगमा है जो हर साज पर गाया नहीं जाता। किसी से उनकी मंजिल का पता पाया नहीं जाता, जहां है वो, जहां है वो, जहां है वो फरिश्तों का वहां साया नहीं जाता। जहां है वो फरिश्तों का वहां साया नहीं जाता। पद समा पद रे माग साध मपनी यहाँ जो सती है ना, वो अपनी आंखों पर भरोसा कर रही हैं। जब एक सिद्धांत कहता है कि जिनके शरण में हम हैं, जिन गुरुओं के, बुद्ध पुरुषों के, हमें अपनी आंखें वहीं छोड़, जैसे चप्पल जूता बाहर उतार के जाते हैं, ऐसी अपना नजरिया, अपनी आंखों पर जो विश्वास है, अपनी सोच पर, अपनी बुद्धि पर जो विश्वास है,
उसे चप्पल जूतों की जगह उतार करके उनके घरों में घुसें, उनके दिलों में घुसें, उनके शरण में जाएं। लेकिन हम तो वहां भी खड़ाऊ पहन करके नहीं, वो जो पनैया पहन के जाना चाहते हैं। गलती यही हो रही है यहां कि सती जी अपनी आंखों पर विश्वास करते हैं। ऋषिमुख पर्वत पर जब सुग्रीव रहता है और उसने 2 राजकुमारों को आते हुए देखा, तुरंत गया हनुमान जी के पास। हनुमान जी, हनुमान जी, हनुमान जी। बोले हाँ, जल्दी जाओ और वहां जाकर के पहचानो ये कौन है। हनुमान जी ने कहा आपको भी तो दिख रहे हैं। लाख दुर्गुण हो सकते हैं सुग्रीव में, लेकिन एक सबसे बड़ी खासियत है, तो क्या वो अपनी आंखों से ज्यादा हनुमान जी जैसे संत, हनुमान जी जैसे गुरु की आंखों पर ज्यादा विश्वास करता है। ये बहुत बड़ी खासियत है। और चल लाग में पामर पशु कपि अति कामी, सारे दुर्गुण है मानता है वो, लेकिन वो ये जरूर मानता है कि मैं बुरा जरूर हूं, पर मुझे अपने से ज्यादा अपने गुरु की आंखों पर भरोसा है। और सती को अपनी आंखों पे भरोसा है। बोले मैं अपनी आंखों से देख रही हूं। अरे वो आंखें ही तुम्हारे पास नहीं हैं जिनसे वो दिखता है, जिनसे अनात्मा दिखता है, संसार दिखता है, जगत दिखता है, वही तो आंखें हैं। गो गोचर जह लग मन जाई, सो सब माया जानो भाई। माया तक पहुंच है हमारी आंखों की, और वो माया के परे मायापति है। उस तक पहुंचने के लिए पुस्तकों से काम नहीं बनेगा। उस तक पहुंचने के लिए पुस्तकों से काम नहीं बनेगा। हनुमान जी ने कहा सुग्रीव से कि यदि मैं पहुंच जाऊं और मैं पहचान लूं तो फिर मुझे करना क्या है आगे? लड़ना है कि लौटना है कि कायरता करना क्या है? बोले नहीं नहीं, मेरी तरफ इशारा कर देना, मेरी तरफ इशारा कर देना। सैन बुझाई, क्या कहता है? मेरी तरफ इशारा कर देना। और सत्यवाद यही है कि बुद्ध पुरुष जो है अपने आश्रित को, अपने शरणागत को ब्रह्म के बारे में बता नहीं सकता, इशारा ही कर सकता है। जो जहत अजहत और जहता जहत लक्षणा कहते हैं वेदांत में, भाग त्याग लक्षणा कहते हैं। उसे बताया नहीं जा सकता, क्योंकि मन समेत जेहि जानन वाणी, जैसे वाणी जान नहीं सकती, मन जान नहीं सकता। लेकिन जिन्होंने जान लिया है वो कौन है? जो मन से ऊपर उठ गए हैं। लेकिन उन्हें बताने के लिए, मन वालों को बताने के लिए मन के स्तर पर आना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? आ रही हो तो बोलूं? हाँ ठीक है। मन वालों तक आना पड़ेगा, नीचे उतरना पड़ेगा। लेकिन वहां जो वो वहां देख के आया है, अब उसको शब्दों में तो कह नहीं सकता, क्योंकि वो शब्दों के परे है। तो फिर क्या करेगा? इशारा कर सकता है। जब इशारा करेगा तो हनुमान जी ने पूछा मैं इशारा करूंगा तो तुम क्या करोगे? तो बोले भागो तुरंत। आपका इशारा पढ़ते ही भागूंगा। तो सच्चा साधक वही है जो गुरु का इशारा पाते ही उस जगह को छोड़ दे और जिधर वो इशारा कर रहे हैं उधर दौड़ लगा दे। वो सच्चा आश्रित है, वो परमात्मा को पा जाएगा। एक दिन लक्ष्मण जी ने राम जी से कहा कि आप बार बार इसको भेजते हो बाली से लड़ने के लिए और ये बार बार भागता है। ऐसे भगोड़े को आप कब तक साधे रखोगे, कब तक बचाओगे?
तो हम नेकाद अपनी जान होए तो नेकाद अपनो बल देव हैं, एक दो बार भेजो भाग आए। और आपको ये भागने वाली आदत अभी थोड़ी पता लगी है, शुरू से ही भागता है ये। अपने भाई को गुफा में बंद करके भागा तो घर में जाके छुपा, फिर बाली ने आके मारा तो ऋषिमुख पर्वत पर भाग करके छुपा हैं। इस भगोड़े को आप ये कौन सा गुण देख लिया आपने? राम जी ने बड़ी प्यारी बात कही, भगोड़ापना है तो दुर्गुण लेकिन काम आ सकता है लक्ष्मण। बोले कैसे काम आएगा? बोले समझ, पहले ये भागता तो था लेकिन संसार की तरफ भागता था, जगत की तरफ, जगदीश की तरफ नहीं। अनात्मा की तरफ भागता था, आत्मा की तरफ नहीं। पहले ये संसार की तरफ भागता था, ब्रह्म की तरफ नहीं। लेकिन जब से ये हमारी शरण में आया है, हमारा बना है, जब भी मार पड़ती है, तूने देखा नहीं कहां भागता है? बोले हाँ भागता तो आपकी तरफ ही है। बोले वैसे यही साधक की सबसे बड़ी सफलता है कि उसे भागना कहां है, ये भागना आ जाए तो सारी बात बन जाएगी। हैं? भागना आ जाए। अब ये अपना जो इब्राहिमपुर है, रूपबास है, और ये जो क्षेत्र के जो हमारे जो साधक हैं, वैसे तो बैराग्य होना ही बड़ा मुश्किल है, बैराग होता ही नहीं है। कबू लड़ाई झगड़ो हो जाए तो बैराग की धमकी देते हैं, सुन बिस्तर बंधे धरे मेरो है, ज्यादा बकवास करी तो गोवर्धन चला जाऊंगा। अभी घरवाई तो कहता है, और घरवाई जानते जी आज तक ना गई 20 साल है गई, कोरो बंधे धरे है, आज तक ना गई, कबू नहीं जाएंगे हैं। लेकिन एक बार एक जो है आदमी ने वास्तव में ही करके दिखाया, उसने कही और बोला नहीं, बिस्तर उठाया और लेके चला गया। सब गांव में हंगामा हो गया, फलाना जो है चला गया चला गया। बोले क्या कहता था? बोले वृंदावन जाऊंगा कि गोवर्धन जाऊंगा या हरिद्वार जाऊंगा। सब लोग सोच रहे या तो गोवर्धन मिलेगा या हरिद्वार। ढूंढा खकोरी मची। 3 दिन पीछे फोन आयो पड़ोसी के पास में कि हमारी छोरन ते कह दियो अब मैं बैराग ठंडा पड़ेगा, अब मैं गोवर्धन में नहीं हूं, अपनी समधि के यहाँ आएगो। तो भाग के भी जाना कहां है, ये भी हर व्यक्ति की समझ में नहीं आता। और ये जिसकी समझ में आ जाए है, और इसको इस भागने के जो दिशा है उसको कोई हनुमान जैसा सदगुरु ही बता सकता है। लेकिन वो बताए कब? जब हम हनुमान की आंखों पे भरोसा हो। ये हनुमान जी कौन है? जो सती को समझा रहे हैं वही तो हनुमान जी हैं। वो हनुमान जी कैसे होगा? वो तो शंकर भगवान है। शंकर स्वयं केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। ई शंकर स्वयं। अच्छा, ये शंकर भगवान सुग्रीव को समझा सकते हैं लेकिन सती को नहीं समझा पा रहे हैं। क्योंकि भैया हमारी आंखों पर जो भरोसा करेगा हम उसी को तो समझा पाएंगे। और नहीं अंधे के आगे रो और अपनी आंख ने खो। खूब कहा लेकिन बात समझ में नहीं आई। मुझे आपको एक निवेदन करना है। ये सती के अंदर, खुद के अंदर अज्ञान है, लेकिन ये अज्ञानी समझ रही है राम जी को। सीता जी को खोज रहे हैं ना, तो बोले ज्ञान नहीं है तभी तो खोज रहे हैं। तो अज्ञानी समझ रही है राम जी को और अज्ञान है अपने अंदर। बस यही बीमारी है। शरीर में जब रोग होता है तो समझ में आता है कि मोय बुखार आया, मोय है ना। लेकिन जब मन को बुखार आता है तो ये लगता है कि सारी दुनिया बुखार आएगा और मैं ठीक हूं। जब मन में बीमारी आती है तो बीमारी दूसरों में नजर आती है और उस समय मन का इलाज करवा पाना
है, और किसी के लिए करना है, गुरु के लिए उसका इलाज कर पाना बड़ा मुश्किल होता है। शंकर भगवान जब बहुत समझाने लगे, बात समझ में नहीं आई। उन्होंने कहा तो जाओ परीक्षा ले लो, तुम्हें अपनी बुद्धि पर, अपनी आंखों पर भरोसा है, मेरी आंखों से नहीं समझ में आया तो खुद ही चली जाओ। तो बोले तुम भी चलो। बोले बाबा, बोले अज्ञान तुमको है, बीमारी तुमको है, परेशानी तुमको है, हैं? तुम कह रहे हो दवाई मैं भी खाऊं, मैं क्यों खाऊं? दवाई वो खाए जिसको बीमारी है, इसलिए जाओ। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, जब परीक्षा करनी है तो एक बात का ध्यान रखना, करेहु सो जतन विवेक विचारी, विवेक का सहारा लेना, जड़ता का नहीं, अपनी मान्यता का नहीं। यहां बड़े प्यारा जो है ना, बड़ा प्यारा ये संवाद है, लंबा संवाद है, लेकिन मुझे कथा में आगे भी बढ़ना है, इसलिए मैं इसको उधार छोड़ देता हूं। फिर कभी दोबारा कोई बुलाएगा भगवान का प्यारा तो फिर इसके आगे की आगे खोलेंगे। और ऐसा मैं समझना, पीछे जो कथाएं मैंने 3 दिन में कही हैं उसमें भी मैंने बहुत कुछ छोड़ दिया है, क्योंकि उधारी चलनी चाहिए, जिससे आना जाना बना रहे हैं। हमारे इब्राहिमपुर के भगत लोग जो बड़े खुश हैं, बड़े प्रसन्न हैं, वे जो है ये कह रहे होंगे कि नहीं टाइम बढ़ावा, लेकिन मैं जो करूं एक ही बेर में निचोर हो गए का, क्यों टाइम बढ़ावा भाई? एक ही बेर को मामला हो रहा है, तुम चाहते हो कि एक ही बेर में सुपड़ा साफ है ना? टाइम बढ़ाने वाली बात आई तो मुझे ये कहना है कि यहाँ पे केवल इब्राहिमपुर के नहीं है, यहाँ पे 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 150 किलोमीटर, 200 किलोमीटर तक के लोग मेरी निगाह में बैठे हैं। अब तुम तो कहा है कि हाल यहाँ ते उठाओगे और गप घर में घुस जाओगे, तुम्हारे लिए तो चाहे 4 बजे तक हो चाहे 5 बजे तक हो, लेकिन जो इतने दूर से आए हैं लौट करके उन्हें भी अपने घर पहुंचना है। और वो श्रोता जब इतनी दूर से आया तो कच्चा तो होगा नहीं, पक्का होगा। तो जब तक हम नहीं छोड़ेंगे तब तक वो उठेगा नहीं है। और फिर जब वो घर जाएगा, जब गाड़ी पड़ेंगी तो गाड़ी बहुआ पड़ेंगी संग में मऊए पड़ेंगी हैं। तो ऐसा काम क्यों करो? तो जितना जो मिल रहा है उसे भाव से ग्रहण कीजिए। तो मैं बहुत कुछ छोड़ रहा हूं, अगली बार के लिए उधार खाता है मेरा, और ये चलते रहना चाहिए। केवट ने यही तो कहा था कि तुम एक बेर में अंगूठी दे जाओगे, मोते फ्री है जाओगे ना। फिरती वार मोहि जो देवा, इस बहाने से आओगे तो सही, उधार खाता चलेगा। और इस बात का प्रमाण राम जी ने दिया, जब लंका से युद्ध करके आ गए और महलों में राज तिलक हो गया, बाकी बात जब विदा करने लगे सबको, तो सबको विदा कर दिया, अंगद को विदा किया और इन सबको विदा कर दिया। जब नंबर, और किसी से ये नहीं कहा कि तुम आना, किसी से नहीं कहा, लेकिन जैसे ही जब केवट को नंबर आयो ना, जाने नाता रखा था उधार खाते का, तो केवल इसी से कहा क्या कि सदा रहे पुर आवत जाता, सदा रहे। अंगद से भी कह सकते थे, गोद लिया बेटा था, हैं? औरों से भी कह सकते थे, लेकिन काउते नहीं कही। जो कही गए, कर से कर्म करो विदनाना और मन राखो जहां कृपा ने दाना, कर रहियो मई बस याद कर लेना मेरी। लेकिन ज्यादा कही, क्योंकि जाने वहीं पे ये नातो जोड़ो, और जो जे भाव रहा अविलाकी ते ते के तस तस रुचि राखी हैं। जो जिस भाव से जुड़ेगा भगवान तो उसी भाव से उसकी पूर्ति करने को तैयार है। तो भैया
सती जी आखिर अपने महापुरुष के, अपने बुद्ध पुरुष के, अपने महादेव के साथ में रहती तो हैं, लेकिन 3 काम करती हैं गलत। बोले क्या? एक तो झूठ बोलती हैं, कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कछु न परीक्षा, और परीक्षा लेके आई हैं, लेकिन महादेव से झूठ बोल दिया। और भीतर जो चल रहा है उसे छुपाती हैं, इसका मतलब कपट करती हैं, कपट करती हैं और झूठ का व्यवहार करती हैं, और उसके बाद फिर चाहती हैं कि शांति मिल जाए, राम का परिचय मिल जाए। ऐसा कैसे हो जाएगा? आखिरकार कहने का मतलब यह है, जो आश्रित अपने महापुरुष से कपट का व्यवहार करेगा, असत्य का व्यवहार करेगा, हैं? और अपनी आंखों पर ज्यादा विश्वास करेगा, अपने गुरु की आंखों पर कम विश्वास करेगा, उसका जीवन आखिरकार नष्ट ही होगा। उसे आग में जल करके मरना। सती मरी, ठीक है, लेकिन अंतिम समय पे उनके समझ में आ गया कि गलती मुझसे हुई है, तो उन्होंने क्या किया? सती मरत हरि सन बर मांगा, और जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। तो अगले जन्म में कहां पैदा हुई? पर्वत के यहां, हिमालय के, और पार्वती बनी। पार्वती बन करके तपस्या करी, महादेव को पाया। समय तो नहीं है, पर थोड़ी सी इसकी चर्चा करूं मैं, इसकी गहराई में क्या है। सबसे पहली बात तो यह है कि पर्वत से, पहाड़ों से पुत्रियां कब पैदा होने लगी? तो फिर वास्तविकता क्या है? गोस्वामी जी कहते हैं, हमारे अध्यात्म में पर्वत क्या है कि पावन पर्वत। हम नीचे जाना चाहते हैं, ऊपर हो जाता है ऐसा, बिना कहीं कर लो करो। कि पावन पर्वत वेद पुराण, हे पावन पर्वत वेद पुराण। पर्वत क्या है? ये वेद पुराण। और वेद पुराणों से पैदा होती है श्रद्धा। जब हम कथा सुनने, श्रद्धा पैदा होती है ना, संतों के लिए, गुरुओं के लिए, ठीक है। पावन पर्वत वेद पुराण। और जब श्रद्धा पैदा होती है, और कैसी श्रद्धा? जो वेद के मार्ग से और पुराणों के मार्ग से जो श्रद्धा युक्त है, उसका संपुट है इसमें। भैया कल भी मैंने बात कही थी कि यदि श्रद्धा भीतर आ जाए तो फिर गुरुओं को ढूंढना नहीं पड़ता, संतों को ढूंढना नहीं पड़ता, फिर संत अपने आप चल चल करके वहां आ जाते हैं। भाई हमारी छत पे हम दाने डालेंगे तो पंछियों को 9 तो देना पड़ेगा, अपने आप आएंगे ना। और दाने मत डालो, देव नौते खूब है, एक आ जाए। कुछ लोग कहते हैं कि हम बड़े तीर्थ में घूमे, बहुत डोले, खूब जगह जगह गए, पर कोई ढंग को सा संत तो नहीं मिले हो। कैसे मिलेगा? भीतर श्रद्धा पैदा हो जाए। बिना श्रद्धा के दुनिया में डोलो, संत नहीं मिलेगा। और श्रद्धा पैदा कर लो, भले ही मत डोलो, संत अपने आप मिलेगा, तुम्हारे पास आएगा, हमारे पास आएगा। तो जैसे पार्वती जी का जन्म हुआ तो नारद जी अपने आप आए, बिना बुलाए। नारद जी अपने आप आए।
और नारद जी के चरणों में हिमालय ने प्रणाम किया। एक आदमी ने कहा, क्यों रे, कहां ये नारद और कहां तू हिमालय, कितनी ऊंचाई है तेरी, इनके चरणों में झुक रहा है, तेन तो नाक कटवा दी। कुछ लोग ऐसे पुदीना के पेड़ पर चढ़ा देते हैं लोगों को, है जहां झुकना चाहिए वहां भी झुकने में उन्हें फिर शर्म आने लगती है ऐसे लोगों का संग करके। लेकिन हिमालय ने कितना प्यारा उत्तर दिया कि अरे भैया कितनी ऊंचाई है मेरी, जरा बताना। अरे बोले, तुम आकाश को छू रहे हो, धरती से भी जुड़े हो, इतनी ऊंचाई है तुम्हारी, और ये नारद इतना सा। बड़ी प्यारी बात हिमालय ने कही, ये तुम्हारी संसारी आंखें हैं और ये देख रही हैं, वही सत्य नहीं है। बोले, तो मैं आकाश को छू रहा हूं, ये तुम्हें दिख रहा है क्योंकि ये मेरा लौकिक छूना है, लेकिन और आकाश सबसे ऊंचा नहीं है, उससे भी ऊंचा कुछ है। बोले, क्या? परमात्मा, ब्रह्म, आत्मा। आत्मा, परमात्मा, ब्रह्म उससे भी ऊंचा है, और मैं केवल आकाश को छू पाया हूं। ये जो तुम्हें छोटे दिख रहे हैं, ये तो राम को छू रहे हैं, ब्रह्म को छू रहे हैं, परमात्मा को छू रहे हैं। तब सामने वाले ने समझा कि सही समझो भाई, मुझे तो आपकी ऊंचाई दिख, बहुत बोले हमारी ऊंचाई दिखने वाली ऊंचाई है, ये असली ऊंचाई, ये ऊंचाई भौतिक है, लेकिन देव ऋषि की ऊंचाई आध्यात्मिक है। और भौतिक ऊंचाई हो कितनी भी हो, एक दिन धराशायी होगी, हैं? जो लोग बहुत ऊंचाई छू चुके थे संसार में, लौकिक में, वे सब यहीं छोड़ के तो चले गए, हैं? लेकिन जो आध्यात्मिक ऊंचाई है ना, उसे छोड़ के नहीं जाना पड़ता, वो संग जाती है, और वो असली ऊंचाई है, उसे कोई मिटा नहीं सकता। हिमालय ने अपनी बच्ची को लिया, पार्वती को चरणों में रख दिया। सच्ची ऊंचाई वही है, और ऊंचा व्यक्ति वही है जो अपने से जन्मी हुई श्रद्धा को कहां रखे। श्रद्धा कहां रखनी चाहिए? संतों के चरणों में, हाँ या ना? श्रद्धा यदि हमने पैसा के चरणों में रख दी, दंभ के चरणों में रख दी, लोभ के चरणों में रख दी, मोह के चरणों में रख दी, जिस समय मेघनाथ को गुस्सा आया और उसने लक्ष्मण जी की शक्ति मार दी और वो गिर गए, मूर्छित हो गए। अब वो उठाने लगा और वो उठे नहीं। हनुमान जी आए, हनुमान जी ने मेघनाथ में एक लात मारी और नेक सहारो लगाया, सो उठ गए लक्ष्मण जी महाराज। अब मेघनाथ देख रहा हूं आंख फाड़ फाड़ के कि मैं बड़ो जोर लगा रहा हूं, मुंह पर तो उठे हो नहीं, और जी बंदर ने नेक देर में उठा लो। समझ में नहीं आई बात। लक्ष्मण जी ऐसे साधक हैं जो बेहोशी में भी, मूर्छा में भी, नींद में भी ये जानते हैं कि किसके हाथों उठना है और किसके हाथों नहीं उठना है। बेहोशी में भी, नींद में भी वो ये जानते हैं। बोले क्या जानते हैं? मेघनाथ के हाथों उठ जाते तो क्या होता? मेघनाथ के हाथों यदि उठ जाते तो मेघनाथ जो है लंका में रावण के चरणों में जाके पटक देता। मोह के चरणों में, अहम के चरणों में, अज्ञान के चरणों में, काम के चरणों में पटक देता मेघनाथ। यदि कोई मेघनाथ उठाएगा, मेघनाथ है काम यानी दुर्गुण राक्षस, यदि उसके हाथों में उठ गए तो वो कहां जाके पटकेगा? लेकिन यदि हम किसी हनुमान के हाथों, सदगुरु के हाथों, महापुरुष के हाथों उठ गए और उसने उठा लिया, हमें अपना लिया, स्वीकार कर लिया, तो ये वो पटकेगा तो लंका में नहीं, वो राम की गोद में जाके पटकेगा, राम के चरणों में जाके पटकेगा।
तो हमें किसके हाथों उठना, किसके हाथों नहीं उठना, ये भी हमें खुद को तय करना है। इसलिए लक्ष्मण जी ने कहा इसके हाथों नहीं उठना, ये तो वहां पटकेगा। मूर्छा में भी, हम जागृत में भी निर्णय नहीं कर पाते हैं। ऐसे अपनी श्रद्धा को किसके चरणों में रखना, कामी के, लोभी के? बोले ना, ऐसे महापुरुष के चरणों में अपनी श्रद्धा को सुता बोल मेली मुनि चरना। जिसके हृदय में राम बसता है, जिसकी वाणी में राम बसता है, नारद जी के हृदय में राम बसते हैं, उनकी वाणी में राम बसते हैं, उनके उपदेशों में राम बसते हैं, और ऐसे के चरणों में जो श्रद्धा समर्पित होगी, उस श्रद्धा, वो श्रद्धा शिव को प्राप्त करेगी, कल्याण को प्राप्त करेगी, मुक्ति को प्राप्त करेगी। ये वही श्रद्धा है जो पहले राम को पाते हुए भी न पा सकी और शिव को पाकर के भी खो बैठी, क्योंकि पहले ये पर्वत से पैदा नहीं थी, पहले ये दक्ष से पैदा थी, अहंकारी से। श्रद्धा अहंकार से पैदा होगी ना, तो शिव को नहीं पा सकेगी, राम को नहीं पा सकेगी। लेकिन यदि श्रद्धा पावन पर्वत वेद पुराण इनसे पैदा होगी, कथा से पैदा होगी, उपदेश से पैदा होगी, हैं, वेदों से पैदा होगी। और पता है वेदों में भी जो हिमालय है वो कहाँ है? उत्तराखंड में। वेदों जो हिमालय है उत्तराखंड में, ऐसे ही वेदों में भी जो उत्तर भाग है, वेद में 3 भाग हैं, कर्म, उपासना और ज्ञान। तो उत्तर जो भाग है वो ज्ञान भाग है, ज्ञान कांड है, जिसे वेदांत कहते हैं। तो जो वेदांत है, उस वेदांत यानी उत्तर कांड में, उत्तराखंड में, अंतिम भाग में, वेदांत का शब्द में ही अर्थ निकालेंगे। वेदों का जो अंतिम भाग है वही तो वेदांत है। वेद का जो अंतिम भाग है वही वेदांत है, और वो ज्ञान है। तो जो श्रद्धा उत्तराखंड के हिमालय से पैदा हो, यानी वेदों के वेदांत भाग से पैदा होगी, जाने बिनु न होय परतीति, और बिनु परतीत होय नहीं प्रीति, और प्रीत बिना नहीं भगत दृढ़ाई, जिम खगपति जल के चिकनाई। वेदांत माने जानना, जाने बिनु न होय परतीति, परतीति माने विश्वास, और बिनु परतीत होय नहीं प्रीति, प्रीति माने भक्ति, प्रेम, और भगत बिना, जाने बिन न होय परतीति, बिनु परतीत होय नहीं प्रीति, प्रीति बिना नहीं भगत दृढ़ाई। दृढ़ प्रीति, भाई पहले अदृढ़ ही तो थी, जब ये सती थी तब प्रीति अदृढ़ थी। हाल टूट जाए, क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे, हाल जा तरफ हाल बा तरफ। लेकिन जब प्रतीति और प्रीति जब पैदा हो जाती हैं, विश्वास पैदा हो जाता है, और भक्ति पैदा होती है विश्वास से के साथ में, तो फिर ऐसी भक्ति होती है कि वो डिगने वाली नहीं है। इसलिए अब की बार ये पार्वती क्या कहती हैं कि जन्म कोटि लगे रगर हमारी, ये दृढ़ है, वरऊ शंभु नत रहूं कुंवारी, वरऊ शंभु नत रहूं कुंवारी, जन्म कोटि लगे रगर हमारी। राजस्थान की भूमि पर कथा चल रही है। राजस्थान की एक देवी हुई जिसका नाम था मीरा। सब लोग कहते थे तू बाबा जी में बैठती है और जिन कहाँ का कथा सुनने जाती है, तू नाक कटवा रही है, तो इन्हें खानदान को नाम डुबो दो, चारों तरफ बदनामी है रही है। मीरा ने बड़ी प्यारी बात कही,
जिसको पाने के बाद फिर कुछ पाना बाकी नहीं रहता, उसे पाने के लिए छोटी मोटी बदनामी भी सहन कर लूं तो क्या बुरी बात है। लेकिन तुम बदनामी ने हैजा जा चक्कर में केवल उसके पीछे लगे हो जो नासवान है, लेकिन मैं उसके पीछे लगी हूं जिसको पाने के बाद कुछ पाना बाकी। यम लब्ध्वा चा परम लाभम, जिसको पाकर के हैं फिर दूसरा कोई लाभ अच्छा ही नहीं लगता। बोले ये बदनामी हरी जाओ का होगा, बोले मुझे कोई चिंता नहीं है, तो सारा जमाना बदनाम करे पर मेरा कन्हैया मुझे प्यार करे। गोपियां भी तो यही कहती हैं कि बदनामी हरी है, बोले होने दो। मेरा कन्हैया मुझे प्यार करे, सारा जमाना सारा जमाना बदनाम करे। मेरा कन्हैया मुझे प्यार करे, मेरा कन्हैया मुझे प्यार करे। सारा जमाना बदनाम करे, मेरा कन्हैया मुझे। एक बार सभी बोलेंगे इस लाइन को, सारा जमाना मेरा कन्हैया मुझे, मेरा कन्हैया मुझे सारा जमाना मेरा कन्हैया मुझे प्यार
बोलो शंकर भगवान की, हनुमान जी महाराज की जय। जय श्री